बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक बच्चा जो है उसको कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन से लोग जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसके बिलीफ को डेवलप करते हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, जो उसके माइंड सेट को ठीक करते हैं, जो उसकी कम्युनिटी में अपने रोल को किस तरह डिफाइन करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो बताई थी कि पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऊपर वाला जो लिंक है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अब जिस वक्त एक बच्चा घर से निकलता है तो पेरेंट्स का रोल जब कम होता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दूसरे नंबर पर वो पीयर्स का होता है, वो उसके ग्रुप मेंबर्स का होता है, वो उसके दोस्तों का होता है कि उसके दोस्त उसकी पर्सनालिटी में क्या रोल प्ले करते हैं। और ये जो दोस्त होते हैं इसको साइकोलॉजी कहती है कि ये जनरली एक बच्चे के 2 से 12 के दरमियान दोस्तों का एक ग्रुप होता है। और ये जो 2 से 2, 3, 4 हो सकते हैं और मैक्सिमम ये नंबर 10 और 12 तक जा सकता है। ये जो लोग हैं ये आपके सोच को डिटरमिन करते हैं, ये आपके जो बिलीफ्स होते हैं उसको डेवलप करता है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में आगे क्या रोल प्ले करना होता है ये उसको डिटरमिन करता है, आपका सोशल बिहेवियर किस तरह है ये भी उसको डिटरमिन करता है, आपका अग्रेशन लेवल कितना है, आपकी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी कितनी है। इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए आपके पीयर्स रोल प्ले करते हैं। और ये जो पीयर्स हैं इनके कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं ये आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है, आपके पास चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा इसका दोस्तों का फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर पर दोस्त आपको एक्सपोजर देते हैं। जब आपके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं और जब आप बैठ के डिस्कशन करते हैं तो वो हर बंदा अपने इलाके के कोई फ़ायदे बताता है, अपने इलाके के कोई नुकसानात बताता है, अपने फैमिली सेटअप की बातें करता है, अपने जो उसकी वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसकी बातें करता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक वो एक्सपोजर मिलता है। फिर जो आपके पीयर्स होते हैं ये आपको सपोर्ट देते हैं, ये आपके लिए सपोर्टिव होते हैं कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने उनके साथ प्रॉब्लम शेयर की तो आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है। अगर प्रॉब्लम शेयर करने से मिनिमाइज नहीं हुई तो आप यकीनन कोई ना कोई उसमें से आपको सोल्यूशन दे देता है, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है। फिर आपके करियर डेवलपमेंट में आपके पीयर्स जो है वो बहुत रोल प्ले करते हैं कि आपने किधर जाना है। आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, आपने सोशल साइंटिस्ट पर किस डोमेन में आप जाना चाहते हैं, वो दोस्त सारे बैठ के डिस्कशन होती है कि मेरे फलां दोस्त ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अब इसके साथ कुछ जो पीयर्स होते हैं, अगर अनलकीली अच्छे दोस्त आपको मैसर नहीं आते तो आपको वो नुकसान भी हो सकता है। और आपको जो नुकसान है उसमें सबसे पहले एक वर्ड होता है पीयर्स प्रेशर, कि आपके जो दोस्त हैं उनकी वजह से आप पे कुछ प्रेशर्स होते हैं जिनकी वजह से आप एक काम ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है आप किस ग्रुप में है। अब ग्रुप में ना सम टाइम आपके जो बता रहा हूँ 2 से लेके 12 तक जो दोस्त हैं ये एक ग्रुप होता है। और ये कुछ लोग 5-7 के ग्रुप में होते हैं, कुछ 2-3 के ग्रुप में होते हैं, कुछ 10-12 के ग्रुप में होते हैं, ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं। अब वो जो दोस्त हैं वो किस टाइप के हैं। अगर वो सारे दोस्त पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं और उनमें से एक आध बच्चा नेगेटिव थिंकिंग वाला आ जाए तो कुछ अरसे के बाद वो नेगेटिव थिंकिंग वाला बच्चा भी पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देता है। या हमारे पास जब बच्चे बीएस में आते हैं 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, तो पहले दिन वो हर बच्चा कोई डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट इनकम ग्रुप से, डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे आता है। और पहले दिन उनकी जनरली ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, वो एक छोटे से ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। अब उस ग्रुप में अगर फर्ज करें 8 लोग हैं,
8 में से 6 वो लोग हैं जिनके मार्क्स 80-90% तक जाते हैं, और उनमें 2 बच्चे वो आ जाते हैं जिनके 50 और 60% होते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई 1 साल के बाद उनको ऑब्जर्व करना, तो वो जो 50-60 वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे ग्रुप में जाके 50-60 पे नहीं, वो भी 70-80 पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर एक बच्चा वो ग्रुप ज्वाइन करता है जिसमें सारे वो लोग हैं जिनके नंबर कभी 60% से ऊपर गए ही नहीं, अब 1 साल के बाद ऑब्जर्व कीजिएगा, 90% नंबर वाला बच्चा भी वो 60-70 वाले ग्रुप में शामिल हो चुका है। अब 1 साल के बाद वो 90% वाला बच्चा 90% नहीं देगा, ठीक है, लेकिन वो 50-60 पे नहीं तो कम से कम 70 पे जरूर आएगा। 90 कभी भी वो अचीव नहीं करता। इट डिपेंड्स कि आपका ग्रुप किस टाइप का है। और एक रिसेंट स्टडी हुई है यूके में, उन्होंने सोशल बिहेवियर पे स्टडी की है कि एक वो ग्रुप स्टूडेंट्स का था जो अग्रेसिव लोग थे, हर वक्त गुस्सा, अदम बर्दाश्त और अगले बंदे को स्पेस ही नहीं देते थे। इस तरह का एक अग्रेसिव सा ग्रुप था। उसमें एक बच्चे को बिठाया गया और 1 साल के बाद जब उसका दोबारा सर्वे किया गया तो पता चला कि वो जो बच्चा बहुत धीमे मिजाज का था उसमें अग्रेशन लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। और उसके पैरेलल उन्होंने एक और ग्रुप रखा जो प्रो सोशल ग्रुप था, जो बहुत स्टेबल था, जो बहुत स्मूथ था, बहुत डिसेंट था, बहुत लाइटर मोड में बात करता था। उसमें एक अग्रेसिव बच्चे को भेज दिया गया। तो 1 साल के बाद जब सर्वे किया गया तो पता चला कि वो जो अग्रेसिव बच्चा था वो जिस वक्त प्रो सोशल ग्रुप में गया है तो 1 साल के बाद उसकी पर्सनैलिटी में भी वो धीमापन आ गया है, उसकी पर्सनैलिटी में भी बर्दाश्त करने का जज्बा आ गया है, उसमें भी लोगों को अब थोड़ी सी स्पेस देनी शुरू कर दी है। इसलिए जो पीयर्स होते हैं ना, ये आपकी गुड लक है कि अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग वाला ग्रुप है, आपके पास मेहनती लोग हैं, आपके पास अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। और ये आपकी बैड लक होती है कि अगर आपके ग्रुप में वो लोग आते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, आपके ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनके पास सारे सोशल जो इवल्स होते हैं वो उनमें होते हैं, या अनलकीली वो लोग होते हैं जो मेहनत से भागते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो इसमें आखिरी एक चीज़ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमने यहाँ पे ना एमफिल में एडमिशन किए। एमफिल के एडमिशन्स में मेरे 2 जानने वाले लोग भी उसमें आ गए उसी क्लास में। अब उन्होंने एडमिशन लिया तो पहले दिन वो, और उन दोनों में एक जो दोस्त था उसकी बहुत लाइफ हैप्पी थी, बहुत सेटिस्फाई लाइफ थी, बड़ा वो डेली अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देता था, वीकेंड अपनी फैमिली को लेके कहीं आउटिंग पे चला जाता, बहुत आइडियल लाइफ थी उसकी। एक और दोस्त मेरा है और उसकी कोई लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब है और उसने डाइवोर्स भी दे दी हुई है अपनी बीवी को, बच्चों को वो पता नहीं डिस्टर्ब है, सारे अजीबोगरीब लाइफ गुजारा है। जब पहले दिन एमफिल की क्लास हुई, मैं घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कैंटीन पे वो दोनों बैठ के गपशप लगा रहे थे। अब रास्ते में मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन किया कि अब क्या होगा कि कौन सी पर्सनैलिटी डोमिनेट करेगी। ये दोनों इकट्ठे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं कि ग्रुप पीयर्स का असर ना हो, या दोनों की लाइफ हैप्पी हो जाएगी, बहुत आइडियल हो जाएगी, या दोनों की लाइफ डिससैटिस्फाई हो जाएगी। तो जब 3 माह के बाद मैंने उनको चाय के कप पे इनवाइट किया तो पता चला कि वाकई वो जो दोनों की लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। जो आइडियल लाइफ गुजार रहा था, वो जब परेशान बंदा हर वक्त उसको कहता है कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। और उन दोनों की लाइफ जो है, वो जो आइडियल लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्यों डिस्टर्ब हुई? सिर्फ और सिर्फ पीयर्स की वजह से। हर वक्त जो डिस्कशन होती है वो नेगेटिव डिस्कशन होती है। हर वक्त जब बात करते हैं तो वो चीज़ों को एक गंभीर पहलू से ही देखते हैं। जब भी बात करते हैं तो वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही बात करते हैं। तो इसलिए जब पीयर्स में आप होते हैं तो उसमें पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग है और आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव सोच वाले की पर्सनैलिटी डोमिनेट है तो वो पूरे ग्रुप को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। फर्ज करें 10 लोगों में से 3 स्मोकिंग करते हैं और वो रोज स्मोकिंग के फायदे सुनाते हैं, रोज कहते हैं स्मोकिंग का ये फायदा है, स्मोकिंग का ये फायदा है, स्मोकिंग। एक वक्त आएगा कि वो पूरे ग्रुप को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अगर ग्रुप में 8 लोग सिगरेट पीते हैं, 2 सिगरेट नहीं पीते और 2 की पर्सनैलिटी डोमिनेट है तो वो उनको कन्विंस कर लेंगे। तो इसलिए ये चीज होती है कि पीयर्स में ये डिस्कशन होती है
और उसमें जो पीयर्स हैं इनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हम किन लोगों में बैठे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स का रोल भी यहाँ पे बनता है कि वो थोड़ा सा चीज चेक रखे कि क्या आपके बच्चे जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों में बैठते हैं, क्या आपके बच्चे मेहनत करने वाले बच्चों के साथ बैठते हैं, क्या आपके बच्चे कोई डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, क्या उनकी एक्टिविटी जो है वो मशकूक तो नहीं हो रही। उसके लिए पेरेंट्स का भी रोल बनता है। लेकिन बता रहा हूं कि जो पीयर्स हैं ये फैमिली के बाद, पेरेंट्स के बाद आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप जिस तरह के आपके लोगों में बैठते हैं उस तरह के आप हो जाते हैं। और अगर अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आपका स्टाइल डिफरेंट होगा, अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं तो आपका स्टाइल डिफरेंट होगा।